सो हेलो, दिस इज़ द पार्ट सेकेंड ऑफ द चैप्टर। पार्ट फर्स्ट के लिए आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो ऑफ साइंस क्लास 10। सो एंड आई विल हाईली रिकमेंड आप अपने साथ या तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या फिर अपने साथ एक नोटबुक और पेन ज़रूर रखिएगा सो दैट यू कैन नोट इट डाउन एंड ऑल्सो हैव योर एनसीईआरटी ओपन। ठीक है, और आज के हमारे टॉपिक्स में हम रिएक्शंस देखने वाले हैं किस किस तरह की होती हैं, और इनके बीच में एक टॉपिक ना रह रहा है विच इज़ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। आई विल कवर दैट एट द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। किस तरह की दो मेन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। तो पहले तो एक हमारे पास है एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है अंदर, अंदर की तरफ आना। ठीक है, अंदर की तरफ। आप साइड पर ये डायग्राम देख पा रहे होंगे, एक फोटोग्राफ मैंने ऐड करी हुई है ताकि थोड़ा फिजिबल हो जाए हमारे लिए समझना। जब भी केमिकल रिएक्शंस ऐसी हों जिनके अंदर रिएक्टेंट बाहर से हीट अपने अंदर सोख ले, ठीक है, बाहर से हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, इससे क्या होगा, एक तो बाहर का टेम्परेचर भी ऑब्वियसली गिर जाएगा, है ना, क्योंकि वो रिएक्शन के अंदर हीट को अपने अंदर ले रहे हैं ना, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बाहर की तरफ टेम्परेचर गिर जाएगा और रिएक्शन के अंदर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जितने भी तरह की डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है वो सारी की सारी एंडोथर्मिक की सब टाइप है। और नीचे एग्जांपल दी हुई है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो इन दो कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है। उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हमारी जो हीट है वो बाहर की तरफ रिलीज होगी। हमारे रिएक्टेंट या हमारा जो प्रोडक्ट है ना केमिकल रिएक्शन में, वो बाहर की तरफ हीट को थ्रो करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, और इसी को हमने डेफिनेशन की फॉर्म में लर्न भी करना है, रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। और ये क्या करेगा, इट लीड्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, डिक्रीज लिखा हुआ है, उसको सही कर लेना। इट लीड्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ऑब्वियसली बाहर हीट थ्रो करें तो बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अंदर का कम हो जाएगा। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जितने भी तरह के कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं वो सब के सब एक्सोथर्मिक के सब टाइप हैं, और ये एग्जांपल दी हुई है। ओके, अब हमने नाम तो लिए हैं कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन के, अब हम देखते हैं ये है क्या। कॉम्बिनेशन नाम में ही छुपा हुआ है, जब दो चीजें कंबाइन हो। आप ऊपर फोटोग्राफ में भी देख सकते हो और नीचे एग्जांपल में भी, दो चीजें कंबाइन हो रही हैं और फिर एक नई चीज बना रही हैं। सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस। और इनके नीचे आप इनके नाम भी लिख सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेमिंग कर सकते हो। और ऊपर ये डायग्राम में मैं आपको मार्क करके भी दिखा रही हूँ कि ये रिएक्टेंट दो अलग अलग चीजें हैं और ये आपस में मिलके क्या बना रही है, एक नया प्रोडक्ट। नेक्स्ट वी हैव डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये किसकी टाइप थी अब आप बताओगे, एंडो की थी क्या एक्सो की थी। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ना रिवर्स आनी है फोटो, ये जरा सही कर लेना। प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है वो टूट के दो रिएक्टेंट में बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट टूटेगा और दो रिएक्टेंट्स में बनेगा। इसके नीचे डेफिनेशन भी रीड कर लो। अ डीकम्पोजिशन इज अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन। पता लग रहा है ना, टूट रहा है वो। ये मैं डायग्राम में भी बना रही हूँ आपके लिए कि दो अलग चीजों में वो टूट जाएगा। कंबाइन में दो चीजें मिल रही थी, यहाँ पे दो चीजों में वो प्रोडक्ट टूटेगा। ये बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट, ऑपोजिट एक दूसरे के, जैसे डे और नाइट एक दूसरे का उल्टा है ना, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन एक दूसरे के उल्टे हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, जैसे उसको हीट करो ये टूट जाता है। ठीक है, और डीकम्पोजिशन के आगे 3 सब टाइप्स भी हैं जिनको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पता होना चाहिए। थर्मल, इसको इलेक्ट्रोलिटिक भी बोलते हैं, और भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी बोल सकते हैं। फोटोलिटिक एंड फोटोकेमिकल, ये एक तीसरी टाइप है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग फोटोन्स, लाइट एनर्जी को यूज करके हम जब कंपाउंड को ब्रेक करेंगे। ये हम आगे देखेंगे, अगली स्लाइड में यही आएगा। तो पर आपको इनके नाम का ध्यान रख लेना कि ये तीनों एक ही चीजें हैं। थर्मल, अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि थर्मल एनर्जी से एक्टिवेट करी जाती है। थर्मल का मतलब क्या है यार, थर्मल का मतलब है किसी भी प्रकार से हीट देना, हीट प्रोवाइड करना। ठीक है, जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करेंगे एक जो कंपाउंड है ना वो टूट जाएगा। ठीक है,
जैसे ही हीट प्रोवाइड करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन अकर हो जाएगी और वो दो अलग चीज़ों में बट जाएगा। उसके बाद है इलेक्ट्रोलिटिक। इसकी एक्टिविटी 1.7 वाटर वाली जो है ना आपकी बुक में एनसीईआरटी में, वो इसकी एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिटिक की। इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू डीकम्पोजिशन करवाएं, ठीक है, किसी चीज को अगर हम तोड़ दें तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। थर्ड टाइप फोटोलिटिक, फोटोकेमिकल, ठीक है, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट को तोड़ देते हैं यूजिंग द फोटॉन्स। ये आप साइड पे फोटोग्राफ देख सकते हो, हीट आ रही है, एक फोटॉन्स एनर्जी आ रही है हमारे सन से और उसने क्या करा, केमिकल रिएक्शन अक्कर करवा दी और हमारा AgCl जो कि उस हमारे बाउल में पड़ा है, हमारी वॉश डिश में पड़ा है, उसको हमने ब्रेक करवा दिया। यहाँ पर नहीं Cl एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको कट कर लेना। सिर्फ Ag, सिल्वर और क्लोरीन में ये टूटेगा। इनके नीचे ब्रैकेट में लिख के आप इनके नाम भी लिख सकते हो, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोरीन। आगे चलते हैं। थर्ड टाइप इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जगह से हटा देना, राइट। अब इसको इस तरह से समझना, एक ना नया बच्चा आया है दूसरे स्कूल से और यहाँ पे B और C आपके जो स्कूल है ना उसमें बेस्ट फ्रेंड्स थे। ये जो नया बच्चा आया है ना, ये क्या हो गया, इसने क्या करा, इनकी दोस्ती तोड़वा दी। ए ने इनकी दोस्ती तोड़वा दी, ए को वो बी को क्या कर दिया, बी को साइडलाइन कर दिया और खुद वो सी के साथ बेस्ट फ्रेंड बन गई। और सी का क्या हो गया, छन से जो टूटे कोई सपना, ठीक है, वो साइड पे साइड वो हो गया, सैड हो गया बिल्कुल ही, वो अलग बैठेगा, ठीक है, क्योंकि अब उसका किसी और के साथ दिल भी नहीं लगेगा, उसको भरोसा उठ गया दोस्ती से, तो वो अलग बैठेगा अब, ठीक है। इसको इस तरह से इस कहानी को रट लो। दूसरे स्कूल से बच्चा आया, उसने बेस्ट फ्रेंड की जोड़ी तोड़वा दी, ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, हाईली रिएक्टिव या तो बड़ी सुंदर होगी या कुछ होएगा, है ना, या बहुत इंटेलिजेंट होगी, कुछ ना कुछ बात की वजह से उसने क्या कर दिया, वो पॉसिबल कर दिया कि इन दोनों की दोस्ती वो तोड़वा सके। अब इधर देखो, जो Fe है ना, आयरन है, वो हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव। वो खुद जाके सल्फेट के साथ सेटल डाउन हो गया और बेचारा कॉपर को क्या कर दिया, उसने साइड कर दिया, ठीक है, कॉपर को कर दिया साइड लाइन, छन से जो टूटे कोई सपना। चलो आगे चलते हैं। अब हम एक नया टॉपिक आ रहा है हमारे पास, एक हल्का सा, ये आपको एडिशनली लर्न करना पड़ेगा इसके बीच में, इसके बिना आपको बहुत दिक्कत आएगी। अदरवाइज कुछ क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं जिसमें ये लर्न होना जरूरी है, वो जब हम आगे करेंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैं आपको दिखाऊंगी, आपको वहां पे पता लगेगा। फिलहाल यू हैव टू लर्न दिस। मैंने आपके लिए 2 ट्रिक्स लिख रखी हैं, सिंबल से आप लर्न कर सकते हो, जैसे आप देख पा रहे होगे, क्यों ना कैट, मानवी और जीनिया फिर पंजाब में हॉकी खेले क्योंकि है आगे ओढ़ना, मतलब आगे बढ़ना है उनको, तो मैंने उसे ओढ़ना लिखा है ताकि आप लर्न कर पाओ। जो जो ये रेड में लिखे हुए ना, सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ताकि मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ताकि आपको दिख जाए। और दूसरा तरीका है यूजिंग मेटल्स। अभी आप चूज कर लेना आपको किस तरह से लर्न करना है। ये देखो, क्यों ना कैट, मानवी और जीनिया, वहां मैच करते रहो, आपको सब कुछ दिख रहा होगा। पंजाब में हॉकी खेले क्योंकि है आगे ओढ़ना। मोस्ट रिएक्टिव है पोटेशियम, सोडियम, उससे कम कैल्शियम, नीचे आते आते हमारा सिल्वर और गोल्ड सबसे ज्यादा अनरिएक्टिव है और इसी रीजन की वजह से हम इन्हें बहुत अच्छे मेटल्स मानते हैं। इसलिए हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, इंडिया में तो वैसे भी आई थिंक इतना गोल्ड तो कोई इतना संभालता भी नहीं होगा जितने हमारे घर में है ना रखा होता है सबने, क्योंकि इट इज नोन एज अ इम्पॉर्टेंट मेटल। इसकी कॉस्ट बहुत अच्छी है, इसकी जो रीसेल वैल्यू है बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि इट इज वेरी हाईली अनरिएक्टिव, इसीलिए इसकी वैल्यू ज्यादा है। और नीचे मैंने यूजिंग मेटल्स के नाम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी अ स्मार्ट गोट। अभी आपकी मर्जी है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, जैसे लर्न हो वो आप वैसे करो। आई हैव गिवन यू बोथ द वेज, पर ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नीचे वाले तो इजी है, इतना तो पता ही होता है हमें कि सिल्वर और गोल्ड अनरिएक्टिव है तो वो नीचे की तरफ आएंगे, बाकी आपको सीक्वेंस अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक चीज को अपनी जगह से हटा देना। इसमें क्या हो गया, इसमें तो डबल है, मतलब कि 2 चीजों को अपनी जगह से हटा देना।
ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, मान लो एक स्कूल है, उसके अंदर दो बेस्ट फ्रेंड ऑलरेडी बैठी हुई थी जोड़ी, बाहर वाले स्कूल से ना दो बेस्ट फ्रेंड की जोड़ी और आ गई, और इनको क्या रियलाइज हुआ, इनको रियलाइज हुआ कि यार मेरी तो उस दूसरे जो बेस्ट फ्रेंड का पेयर है उनमें से एक के साथ ज्यादा बन रही है, दूसरे को भी ये लगा कि यार मेरी उससे ज्यादा बन रही है, तो इनके क्या हो गए, ये आपस में एक्सचेंज पड़ गई इनकी, ठीक है, ये जोड़ियां जो है एक्सचेंज हो गई, तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब ऐसा कुछ रिएक्शन होना, ऐसे पार्टनर्स एक्सचेंज होना कि एक ऐसा कंपाउंड बनता है कि जो ना नीचे जाके बैठ जाता है टेस्ट ट्यूब में। क्यों? क्योंकि वो होता है इनसॉल्युबल, वो पानी में घुलता ही नहीं है, उसको ना पीपीटी भी बोलते हैं। अगर कोई पीपीटी बोले ना कंफ्यूज मत होना, वो अगला प्रेसिपिटेट ही बोल रहा है। इट इज अ इनसॉल्युबल या फिर नॉट सॉल्युएबल इन वाटर। अब ये नीचे रिएक्शन भी दी हुई है, ठीक है, ये आपको प्रॉपरली याद होनी चाहिए अच्छे से। इट इज अ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको येलो प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। और जब भी आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगी, आप प्रेसिपिटेट रिएक्शन की एग्जांपल उधर लिख सकते हो, ठीक है। ये है पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट गिव्स लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। ये आपको लर्न होनी चाहिए, और ये आप साइड पे फोटो मैंने इसीलिए बना के रखी है ताकि आपको थोड़ा दिमाग में रिकॉल हो जाए, जल्दी से विजुअल आ जाए कि येलो प्रेसिपिटेट लेड से रिलेटेड है और लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। बाय चांस एमसीक्यू में आ जाए सो यू शुड नो। उसके बाद अब हम देख लेते हैं जरा इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डाइजेशन? हमारे खाने का जो पाचन होता है, जो डाइजेशन होती है, वो क्या है? आपको पता है जब हम खाना खाते हैं उसमें ऐसे तो नहीं हम सीधा पहले प्रोटीन खा रहे हैं फिर हम कह रहे हैं जी चलो अब हम कार्बोहाइड्रेट खा लें, ऐसा तो नहीं है ना। सब कुछ हमारे खाने में हर चीज़ का मिश्रण है, हर न्यूट्रिएंट का एक मिक्सचर है। तो हमारे अंदर जैसे ही खाना जाता है ना, वो एक एक करके सारी चीज़ें टूटती हैं। स्टार्च शुगर में डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में, फैट्स फैटी एसिड में, ऐसे करके ना धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है। और जब भी ब्रेक डाउन हो, हमने एक ही चीज़ पढ़ी है, उसको क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी सब क्लास है? एक्सोथर्मिक की। मतलब कि हीट रिलीज होगी ना, इसीलिए हमें पानी पीने से मना करते हैं कि अभी अभी खाना खाया थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि हमारी बॉडी का जो वर्किंग है वो अच्छे से चलती रहे, अच्छे से खाना डाइजेस्ट हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब आप पढ़ोगे और ट्राई टू आंसर इट योरसेल्फ। ये हमने पहले इसमें से कुछ कवर करा है। ओके, सो द फर्स्ट आंसर, AgCl को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है, और इसका नाम क्या था? फोटोलिटिक, फोटोकेमिकल। तीनों में से कुछ भी आ जाए आपको पता होना चाहिए। सेकंड रिएक्शन भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी कि कॉपर पाउडर को अगर हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा। जिंक को अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देंगे तो क्या है भाई साहब, जिंक जो है वो अट्रैक्टिव फ्रेंड आ गई दूसरे स्कूल से, उसने क्या करा, जोड़ी तोड़ दी। फिर से उसने सीयू का क्या कर दिया, छन से जो टूटे कोई सपना, बेचारा हो गया सैड, ठीक है, इसको उसने कर दिया अलग, ये बेचारा वो अकेला बैठेगा, ठीक है। तो ये सेम कहानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसकी टाइप भी बार बार आ सकती है। अभी हमने पिछले में जो सी पार्ट करा है ना, वो भी इसी की टाइप है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। अब क्वेश्चन पढ़ो जरा, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज? जैसे ही हम आयरन की मतलब कि कीलें अगर हम कॉपर सल्फेट में डुबो के रख दें तो वो उसका रंग क्यों बदल जाता है? क्योंकि कॉपर जो है ना वो कम रिएक्टिव है। कॉपर क्या है? कम रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा? आयरन SO4 के साथ जाके बैठ जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन में आपको दिख भी रहा है, SO4 के साथ जाके बैठ जाएगा और Cu को फिर से वो अकेला कर देगा। Cu की ज़्यादा ही सैड लाइफ है ना, वैसे बेचारा सिंगल ही रह जाता है, कोई बात नहीं। चलो अब इनके कलर जरूर याद रखने हैं। कॉपर सल्फेट का कलर क्या है? पेल ग्रीन। और FeSO4 जो बन रहा है, ठीक है, जो बना ना रिएक्शन होके, उसका कलर क्या है? रेडिश ब्राउन। यू शुड नो दिस। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस होते हैं रैप अप, एंड आई होप आप कुछ नया नया सीख रहे हो, कुछ क्वालिटी ऐड हो रही है। एंड इफ़ यू
लाइक और लर्न समथिंग फ्रॉम द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत